क्रिएटर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला वीडियो का, ये जो सीरीज का फर्स्ट टॉपिक होने वाला ये व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट जनरली है क्या। देखो ये जो सीरीज़ है ये पूरा बिगनर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सो अगर जो लोग को थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है वो लोग मे भी थोड़ा स्किप कर सकते हैं वीडियो को, बट क्या है कि मैं पूरा बिगनर से स्टार्ट करूँगा और सब कुछ इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा पूरे अच्छे से, तो ताकि जो न्यू भी सीख रहे हैं उनको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है स्टॉक मार्केट होने वाला है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक यहाँ पे न्यू पेज बना लेता हूँ पहले, न्यू करके ब्लैंक पेज। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। इसको क्रॉस नो और इसको कर देते हैं मैक्सिमाइज। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो स्टॉक मार्केट गाइज होता क्या है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं पहले से फटाफट से। ठीक है, तो देखो स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो आप लोग एक चीज़ समझो, आप लोग जब भी बाहर गए होंगे कहीं पे, मतलब कुछ सब्जियां वगैरह खरीदने या फ्लैश वगैरह खरीदने, मीट वगैरह खरीदने के लिए, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, लाइक जहाँ पे फ्रूट, जहाँ पे सब्जियां बिकती है वहाँ पे लिखा होता होगा ऊपर में कि फ्रूट मार्केट ऐसे करके, क्योंकि वहाँ पे फल बिक रहे हैं। ठीक है, और जब आप जाते होंगे फ्लैश खरीदने, मतलब मीट वगैरह खरीदने, लाइक फिश हो गए, चिकन्स हो गए, ये सब खरीदना है, तो वहाँ पे फ्लैश मार्केट लिखा होता होगा। ठीक है, तो फ्लैश मार्केट में आपको क्या पता चल जाएगा कि वो फ्लैश मार्केट मतलब वहाँ पे मीट वगैरह सब बिक रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल स्टॉक मार्केट होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में क्या बिकते हैं, शेयर्स बिकते हैं कंपनी के। ठीक है, कंपनी के शेयर्स बिकते हैं। अब आप बोलोगे ये शेयर्स क्या होते हैं, ये शेयर्स वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज मान के चलते कोई कंपनी का शेयर है, जैसे जो आप लोग डेली यूज में लेते हो, जैसे आपने मैगी खाई होगी, नेस्ले कंपनी बनाती है मैगी। ठीक है, तो नेस्ले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नेस्ले का आपने मैगी खाया होगा। ठीक है, सबने खाया होगा मैगी। ठीक है, तो नेस्ले जो कंपनी है, आप क्या करोगे, आपको लाइक लग रहा है आपका पसंदीदा स्टॉक है नेस्ले, आपको लग रहा कि जो मैगी है, मैगी का डिमांड दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अभी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे लोग भी पसंद कर रहे हैं, तो मैगी का दिन पर दिन डिमांड बढ़ते जा रहा है। और नेस्ले क्या है, नेस्ले मंच वगैरह चॉकलेट्स भी कुछ बनाती है। ठीक है, और मैगी भी बनाती है। तो अगर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा तो इसका सेल, तो ऑफकोर्स इसका क्या होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा कंपनी का, दिन पर दिन बढ़ते जाएगा आने वाले टाइम पे। ठीक है, थोड़े थोड़े करते बढ़ते जाएगा। तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, हमें लगा कि हाँ चलो बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली जाएंगे नेस्ले का शेयर खरीद लेंगे। ठीक है, शेयर मान के चलते 1000 रुपये पर चल रहा है। ठीक है, नेस्ले का एक शेयर 1000 रुपये का। ठीक है, अब हमने खरीद लिया 1000 रुपये पे, मान के चलते एक शेयर। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए हमने खरीद लिया एक शेयर नेस्ले का। अब क्या होगा, मान के चलो हमने आज खरीदा, आज क्या मतलब हमने इस ईयर में खरीदा। ठीक है, 2024 में। ठीक है, अब मान के चलते 5 साल बाद जो नेस्ले है, नेस्ले बहुत ऊपर चला गया, मतलब बहुत ग्रोथ किया, बहुत अच्छा तेजी आया, मतलब कंपनी ने बहुत ग्रो कर गया। ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल हो गया, बहुत ग्रो कर गया, बाजार में पूरा डिमांडेड कंपनी बन गया नेस्ले। ठीक है, क्योंकि इसका चॉकलेट्स भी है, मैगी वगैरह भी है, तो इस वजह से ये ग्रो कर गया। ठीक है, अब क्या होगा, जो कंपनी ग्रो करेगा तो ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा, मतलब अभी 1000 रुपये है, 5 साल के बाद में भी हो सकता है 2000 हो जाए। ठीक है, या इससे ज़्यादा भी है, जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल रखा है। ठीक है, मे भी 2000 भी हो जाए। अब क्या होता है यहाँ पे, अब देखो इसका वाइस वर्सा भी होता है। वाइस वर्सा बोले तो अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि कंपनी ने ग्रोथ किया, इसका वाइस वर्सा मान के चलते कि जो नेस्ले का कंपनी है, ठीक है, मतलब जो नेस्ले का कंपनी किसी तरह से लॉस में आ जाता है। ठीक है, अब लॉस में कैसे मान के चलते, इसका जो कंपनी ओनर है ये मर गया, या जो ये कंपनी है बहुत ज़्यादा कर्ज में चला गया, बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, तो आपका जो 1000 रुपये पे जो आपने शेयर खरीदा था, ठीक है, ये क्या होगा, ये बढ़ने की जगह 4-5 साल में ये घट जाएगा। मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में ये 1000 रुपये 500 रुपये ही रह जाए, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट आधा हो जाए पूरा। ठीक है, मे भी हो सकता है अगर कुछ ज़्यादा ही बैड न्यूज़ हो गया तो मे भी हो सकता है ये 1000 रुपया पूरा क्रैश करके 10-20 रुपये हो जाए। तब आप बोलोगे कि ऐसा भी होता है, तो हाँ ऐसा भी होता है। इसका एग्जांपल आप येस बैंक का शेयर देख सकते हो, सुजलॉन देख सकते हो, मतलब बहुत महंगे शेयर होने के बाद, बहुत अच्छा फंडामेंटल होने के बाद येस बैंक और सुजलॉन मतलब अभी 10-20 रुपये, 40-50 रुपये के आसपास बिन मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई वो शेयर की बात। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। अब आप बोलोगे ये शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, अब आपने अपना फेवरेट स्टॉक तो देख लिया,
अब वहाँ पे कुछ प्राइस रहेगा। अब मैंने 1000 जस्ट एग्जांपल लिया, नेस्ले का तो और महंगा चल रहा है, ठीक है। मैं आपको अपना डीमैट अकाउंट खोल के दिखाता हूँ। हाँ, अब आपको देखो स्टॉक मार्केट में आने के लिए पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, आपको एक चाहिए होगा डीमैट अकाउंट, ठीक है। अब डीमैट अकाउंट बोलोगे क्या होता है, डीमैट अकाउंट आपको एक ब्रोकर के पास बनाना पड़ता है, ठीक है। अब बोलोगे ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर वो होता है जैसे कि अगर आप कोई शेयर बाय कर रहे हो, ठीक है, बाय और सेल कर रहे हो, ठीक है, तो इसका जो रिकॉर्ड रहता है ये किसके पास रहता है, एनएससी और बीएससी के पास रहता है, ठीक है, कि आपने कितने शेयर बाय किए और कितने सेल किए, ठीक है। ये इसका रिकॉर्ड रहता है एनएससी के पास, ठीक है। और क्या रहता है कि इसका एक डिपॉजिटरी होता है, एनएससी और बीएससी, सॉरी, ये दो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है, मीन्स हमारे जो लीडिंग है, मतलब एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज है, इन्हीं में सारे शेयर लिस्ट रहते हैं, मतलब सारी कंपनी लिस्ट रहती है, इन्हीं में हम लोग शेयर खरीद बेच सकते हैं, ठीक है। अब एनएससी और बीएससी में क्या हो गया, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये हो गया कि ये अदर मतलब जो कंपनी इंटरनेशनली भी वर्क कर रही है वो कंपनी इसमें लिस्ट रहेंगी, और जो कंपनी बस डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर ही है जो वो बीएससी में लिस्ट रहती है, ठीक है। ये काइंड ऑफ एग्जांपल आप लोग बोल सकते हो। अब इनके पास रिकॉर्ड रहता है। अब बात करते हो कि हम जो शेयर खरीद रहे हैं वो स्टोर कहाँ पे होता है, क्या ब्रोकर में स्टोर होगा, नहीं, ब्रोकर में स्टोर नहीं होगा, ये होता है सीडीएसएल और एनएसडीएल करके एक डिपॉजिटरी होती है, ठीक है, सीडीएसएल और एनएसडीएल करके। अब आपको ये देखना है आपका ब्रोकर है कौन सा डिपॉजिटरी यूज कर रहा है, क्या वो सीडीएसएल है या एनएसडीएल है, ठीक है। ये डिपॉजिटरी होती है, यहाँ पे आपका स्टोर होता है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। मान के चलते आपने ब्रोकर का अकाउंट खोला, मान के चलते अभी मैं धन यूज करता हूँ, ठीक है, धन और जीरोधा यूज करता हूँ जो कि बेस्ट ब्रोकर है। अगर आपको भी अकाउंट खोलना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए पहला स्टेप ही रहता है अकाउंट ओपन करना, डीमैट अकाउंट, ठीक है। डीमैट अकाउंट वो हो गया जहां पे आप शेयर बाय सेल कर रहे हो, और एनएससी बीएससी वो हो गया कि आप उसी के अंदर लिस्टेड कंपनी के आप शेयर बाय सेल कर सकते हो, और सीडीएसएल और एनएसडीएल ये रह गया कि आपका जो शेयर है वो इनमें ये होता है, स्टोर होता है, ठीक है, ब्रोकर में नहीं स्टोर होता है। ब्रोकर में जस्ट आप अपना देख सकते हो कि आप क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, आपके शेयर के साथ क्या हो रहा है, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, बस वो देख सकते हो, ठीक है। अब मान के चलते ब्रोकर का भी क्रैश भी हो गया, मतलब भाग गया या ब्रोकर डूब गया, आप मान के चलो आपने धन में अकाउंट खोला, ठीक है, मैं धन और जीरोधा यूज करता हूँ, तो आपने मान के चलते धन में अकाउंट खोला, ठीक है, और धन मान के चलते किसी दिन भाग गया, मान के चलते लॉस हो गया धन में, या धन का कुछ हो गया, मतलब कुछ बड़ा लॉस में आ गया या कर्ज में आ गया, तो धन डूब गया, धन भाग गया। तो अब आप बोलोगे कि जो मैंने शेयर खरीदा था वो क्या डूब गया ब्रोकर के साथ, तो ऐसा नहीं होता है, वो सीडीएसएल और एनएसडीएल में स्टोर होगा। आपको बस ये देखना है कि ये कौन सा डिपॉजिटरी यूज कर रहा था, ठीक है। आपको जस्ट मेल डालना रहेगा और आपका ये जो शेयर रहेगा ये ऑटोमेटिकली दूसरे ब्रोकर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आप इसके लिए टेंशन मत लो, एकदम गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। अगर आपको धन में अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग ओपन कर सकते हो लिंक से, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो शेयर का प्राइस है वो कैसे लिस्ट होते हैं। तो अब देखो एक चीज बताता हूँ, ये जो कंपनी है, मान के चलते ये कंपनी है, ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं मुकेश अंबानी जी का, ठीक है, रिलायंस, ठीक है, रिलायंस मुकेश अंबानी जी का, ठीक है। तो अब क्या ये पूरा कंपनी इनका है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, मान के चलते ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है 100 प्रोडक्ट, मान के चलते हम लोग फोन ले लेते हैं, ठीक है, फोन का एग्जांपल में लेते हैं 100 मोबाइल, ठीक है, 100 मोबाइल प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री में, बट पब्लिक में डिमांड क्या आ रहा है कि हमें चाहिए 200 फोन, ठीक है, हमें चाहिए 200 फोन। अब ये क्या करेंगे, पहले तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का ट्राई करेंगे अपना प्रॉफिट में से, ठीक है। प्रोडक्शन मान के चलते इन्होंने कितना भी बढ़ाया तो 100 से 150 ही बढ़ा पा रहे, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं मिल रहा है कि ये तुरंत अपना प्रोडक्शन को डबल या ट्रिपल कर पाए, ठीक है। और आने वाले टाइम में चलते ये 200 भी नहीं, आने वाले टाइम में मोबाइल फोन का डिमांड आ गया 500, ठीक है। तो अब वो इसको कैसे फुलफिल करेंगे, क्योंकि पब्लिक डिमांड तो पूरा करना पड़ेगा ना, अगर पब्लिक डिमांड पूरा नहीं हुआ तो कंपनी डूब भी सकता है। तो पब्लिक डिमांड पूरा करने के लिए ये लोग क्या करेंगे कि अभी इनके पास फंड नहीं है, ठीक है, इस कंपनी के पास कि अपना ये प्रोडक्शन बढ़ा सके, ये क्या करेंगे, अपना शेयर बेच देंगे। अब शेयर कैसे बेचेंगे, तो ये लोग अपना आईपीओ लेके आएंगे। अब आईपीओ क्या होता है मैं वो भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब ये लोग अपना आईपीओ लेके आएंगे कि मैं अपना शेयर बेच रहा हूं, इसके बदले
मेरे शेयर के बदले मुझे जो पैसे मिलेंगे वो पैसे मैं अपने कंपनी पे यहाँ पे डालूंगा, और मेरा कंपनी ग्रो करेगा, और मेरा जो कंपनी ग्रो करेगा उससे इनके सबके डिमांड पूरे होंगे, और डिमांड पूरा होगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, अब मैंने जो एग्जांपल दिया रिलायंस और मुकेश अंबानी जी का, ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये पूरा कंपनी मुकेश अंबानी जी का है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कंपनी पूरा किसका होता है? जिसके पास ज्यादा शेयर है। ठीक है, अब मान के चलते इस कंपनी ने अपना शेयर बेचा, मान के चलते हैं 50% शेयर बेच दिया। ठीक है, लेकिन ये जो 50% शेयर इसने बेचा, इस कंपनी ने, ये फोन बनाने वाली कंपनी ने, इसमें क्या हुआ कि जो 50% बेच दिया बच गया और 50, तो ये जो 50% होल्डर है ये कोई एक आदमी है। ठीक है, मतलब किसी एक आदमी के पास पूरा 50% शेयर है, और ये जो 50% शेयर बिका है ये 5-5% करके 10 आदमी ने लिया है। ठीक है, 5-5% करके 10 आदमी ने लिया है। तो अब आप बताओगे कौन मालिक है? अभी भी यही मालिक रहेगा, मतलब जो ओनर है, क्योंकि ओनर ने 50% बेचा तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया 10 लोगों में। ठीक है, और ये जो है ये अकेला 50% होल्ड करता है, मतलब कि यही ओनर है अभी भी, भले इसने थोड़े शेयर बेच दिए। अब इससे क्या होगा कि कंपनी बाद में ग्रो करता है, प्रॉफिट होता है, तो शेयर के हिसाब से इनको भी प्रॉफिट मिलेगा। ये जो 10 लोगों ने 5-5% करके खरीदा इनको भी प्रॉफिट मिलेगा, बट कंपनी ओन करेगा यही कंपनी, मतलब जिसके पास ज्यादा शेयर हुआ। तो रिलायंस का कंपनी भी सेम वही है, मुकेश अंबानी जी के पास ज्यादा शेयर है, बट इनके भी शेयर कुछ बिके हुए, कुछ परसेंट में बिके हुए। ठीक है, तो यही होता है आईपीओ। तो कंपनी यही लाता है, आईपीओ अपना लेके आता है, कुछ परसेंट शेयर बेच देता है स्टॉक मार्केट में, कुछ लोग खरीद भी लेते हैं, और उससे जो पैसे मिलते हैं वो लोग अपने कंपनी पे लगाते हैं, कंपनी ग्रो करता है तो उनको पैसा मिलता है। अब जरूरी नहीं है कंपनी ग्रो ही करे आईपीओ के पैसे से, बहुत बार क्या होता है कि डूब भी जाता है, या बहुत सारे स्कैम वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आपको एनालिसिस करना पड़े स्टॉक मार्केट में आने से पहले। तो फर्स्ट स्टेप तो आप लोग पहले एक काम करना, डीमैट अकाउंट बना लो। ठीक है, सेकेंड स्टेप हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग उसका टेंशन मत लेना। ठीक है, तो आप लोग एक डीमैट अकाउंट बना लो, और उसके बाद आप मेरे को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये वाला, इसको डिलीट कर देते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो यही होता है स्टॉक मार्केट, इसमें हम लोग शेयर खरीदते बेचते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि हम लोग इसमें से पैसा निकालते कैसे, इसमें एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग को इसमें एनालिसिस करने की जरूरत है कि कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा कंपनी क्या है नहीं है, कौन सा कंपनी को बाय करे। अब ऐसा थोड़ी कि हमें जो पसंद है वही कंपनी बाय कर ले कभी भी किसी भी टाइम पे, तो ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना रहने देते हैं, और जो लोग चैनल पे न्यू है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।